जन कल्याण नशा मुक्ति आपका स्वागत करता है। एक हमारा इसमें बहुत अच्छा लड़का है, मित्र बन रहा है। क्या नाम है? सौरभ। चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। इसका शीर्षक मैंने रखा है पंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर। यहाँ कितने सारे बच्चे हैं? उपाध्याय जी बड़े तक वहाँ दूर जाओ, तो आप खड़ा हो जाओ शुक्र। उसको आप अभी के अपने बगल में रिस्क, जो चीज पॉसिबल नहीं लग रहा है, जो मेरा होगा, बात समझ में आ रही है? मुझसे नहीं होगा, दिमाग में आता है ना। फिर भी आप रगड़ा रहे हो, यार कर लूंगा यार। इसको बोलते हैं पंगा, रिस्क लेना। क्यों जरूरी है, चला इसको हम उस पर चर्चा करें। एक शब्द है मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, समझ में आ रही है? अगर आपको वो चीज चाहिए जो आपको बेचैन कर रहा है, मैं छोटा सा बोले आनंद देने वाली बात करता हूँ, उसके बाद मैं नशे पे आऊँगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए निशान यहाँ से जाता है, निशान ना, किसान 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 ISHAN किसान। ठीक है। ये यहाँ से बच्चा जाता है घर, उनका कोई मित्र है तो 3 लाख का बाइक दिया, जान के आया है, दोस्तों मिलने आके बड़बड़। ये साहब यहाँ 6 महीना साल भर से हैं, काम धंधा छूटा हुआ है, लेकिन गाड़ी देके इसका अरे यार करना हो, कुछ पाना हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, सबसे पहले पंगा लो। कुछ करना हो, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करेंगे सारे लोग मेरे साथ। कुछ करना हो, कुछ पाना हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, सबसे पहले पंगा लो। इसको समझाता हूँ आपको, मैं क्लास लूंगा। पंगा कैसे लेना है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? हिम्मत दिखाओ, हिम्मत जुटाओ, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत जुटाओ। जो काम बनने के लिए बढ़ेंगे, लाइन आपको वो सूट करता है। जो काम बहुत भारी कठिन लगे, पंगा इसी को कहते हैं। उपाध्याय फर्स्ट मीटिंग है आपकी बेटा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आप जाएंगे। आप कहिएगा कि श्रमिक का दिखा था, जिंदगी में आपको याद आएगा। हिम्मत दिखाओ, हिम्मत जुटाओ, जो काम बहुत भारी कठिन लगे। आप ये जानते हुए ये सबसे बेस्ट है। अगर ये आउट हो गया, हनुमान जी आउट हो गए तो फिर तो मजे ही मजे है। आप उसको आउट कर पंगा लिया, वही चीज होगा। आप आउट या वो आउट, रिस्क लिए ना, इसी को बोलते हैं पंगा। कुछ करना हो, कुछ पाना हो, कुछ लेना हो, कुछ देना हो, सबसे पहले पंगा लो। हिम्मत दिखाओ, हिम्मत जुटाओ। जो काम बहुत भारी कठिन लगे, कर लो उससे दो दो हाथ।
लेकिन जब आप दोनों हाथ करेंगे निशान, जरा देखिए क्या क्या मिलता है आपको। माथे पर पसीना आएगा, जब आप पन्ना लेंगे तो माथे पे पसीना आना है। माथे पर पसीना आएगा, हिम्मत भी टूट जाएगा, कदम कभी पीछे खींचना नहीं, अपने कदम कभी रोकना नहीं, सब तुम पर हंसेंगे, तुमसे दूर भाग जाएंगे, एक अकेला चलते रहना, एक अकेला लड़ते रहना, कुछ देना हो कुछ देना हो, सबसे पहले पंगा लो, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत जुटाओ। इसका रिजल्ट कितना आएगा? बहुत प्यारा रिजल्ट है। हर बात तुम्हारी, दीपक किधर है? नहीं है ना, लाइन आपके लिए था। हर बात तुम्हारी मुमकिन है, हर जुबान पे तुम्हारी कहानी है, हर बात तुम्हारी मुमकिन है, हर जुबान पे तुम्हारी कहानी है। पंगा लेने का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? नाम दौलत इज्जत तुम लाना, नाम दौलत इज्जत तुम लाना, जब जो चाहो जिंदगी से पंगा ले लेना, जब जब जो चाहो जिंदगी से पंगा ले लेना, कुछ करना हो कुछ पाना हो, कुछ लेना हो कुछ देना हो। जन कल्याण नशा मुक्ति आपका स्वागत करता है। ये हमारा इसमें बहुत अच्छा लड़का है, मित्र बन रहा है। क्या नाम है? सौरभ। चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, इसका शीर्षक मैंने रखा है पंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर। यहाँ कितने सारे बच्चे हैं? पढ़ जाइए, पढ़े तब वहाँ भूल जाओ। इसको आप खड़ा हो जाओ शुक्र। इसको आप अरविंद के अपने बगल में रिस्क, जो चीज पॉसिबल नहीं लग रहा है, जो मेरा होगा, बात समझ में आ रही है? मुझसे नहीं होगा, दिमाग में आता है ना। अब फिर भी आप रगड़ा रहे हो, कर लूंगा यार, इसको बोलते हैं पंगा, रिस्क लेना। क्यों जरूरी है, जरा इसको हम उस पर चर्चा करें। एक शब्द है मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, समझ में आ रही है? अगर आपको वो चीज चाहिए जो आपको बेचैन कर रहा है, मैं छोटा सा बोले आनंद देने वाली बात करता हूँ, उसके बाद मैं नशे पे आऊँगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए निशान यहाँ से जाता है, निशान ना, किसान किसान निशान ISHAN किसान। ठीक है, ये यहाँ से बच्चा जाता है घर, इनका कोई मित्र है तो 3 लाख का बाइक मिला, जान के आया है, दोस्त मिलने आके बड़बड़। ये साहब यहाँ 6 महीना साल भर से हैं, काम धंधा छूटा हुआ है, लेकिन गाड़ी लेके इसका अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि
डबल खर्च करना है, क्योंकि आपने समय बर्बाद किया, नशे ने समय बर्बाद किया, आपका सिस्टम बात समझ में आ रही है? तो जब आपने लिया कि मुझे ले लेना है, आपने टारगेट रखा 6 महीना, साल भर जरूर से ज्यादा हो गया, 6 महीना के अंदर इससे भी महंगी गाड़ी लूंगा मैं। आपने उसको शेयर नहीं किया, मन में रखा उसकी गाड़ी देखिए, अब चला भी लिए दोस्त का गाड़ी इधर तो मार्केट घूम जाते हैं, उधार में लेंगे, गार्जियन का पैसा लेंगे, आप कभी गाड़ी नहीं दे पाएंगे। आपका गार्जियन 5 रुपये दे सकता है, गाड़ी के लिए इतना पैसा नहीं देगा। हाँ, कोई बिजनेस करना हो, अगर गार्जियन सक्षम है तो समझ में उसको आता है, लेकिन अगर आपको अपने शौक पूरा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो मेहनत 8 घंटे की नहीं होगी, 24 घंटे की होगी। मतलब आप सोए नहीं है, आपका दिमाग चल रहा है, उसको फोन करना है, यहाँ ये करना है, वहाँ, जब तक आपकी गाड़ी आपके दरवाजे पे नहीं लग जाए। कितने लोग तो बोलते हैं कि 0 अमाउंट पे ले, वो अच्छी बात नहीं है, EMI पे नहीं, वो ना, उसमें तरक्की नहीं है। बात समझ में आ रही है? औकात किसको कहते हैं? कमाना का सोर्स पैदा कर दिए 50 करोड़ का इनकम का सोर्स आपने अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अगर आपने 5 तरह का पैदा कर दिए, गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है जरूर, समझ में आ रही बात? आपका टारगेट क्या होना चाहिए लाइफ का? मेरे इनकम के सोर्सेस कम से कम 4-5 हो। रूम रेंट से आ रहा है, आपने बनवाया है ना 2 रूम, भाड़ा आ रहा है ना, सोर्सेस हुए, पापा का पेंशन सोर्सेस हुए, कुछ आप काम कर रहे हो सोर्सेस हुए, कुछ आप, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 इनकम के सोर्सेस, अगर अपनी बुद्धि से, समय कुछ भी लगे, लेकिन आपने तय किया मुझे कम से कम 3-4 सोर्सेस पैदा करने चाहिए। बड़े लोग यही करते हैं, इधर का घाटा तो उधर का प्लस हो गया, उधर का माइनस हुआ, इधर खेती भी हो रहा है, वो पालन भी हो रहा है, दुकान भी चल रहा है ना, स्कूल में भी पैसा चल रहा है, कहीं जमीन लिया रहा है, मतलब पैसे की रोलिंग। और उससे क्या होता है कि हर इच्छा पूर्ण होती है, बेटी की शादी हो गई, बच्ची की पढ़ाई हो गई, घर बन गया, अच्छे खाना, अच्छा पहनना, यही ना लाइफ है। आपको जिंदगी में जो भी चीज चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे इनकम के स्रोत कई हों, एक नहीं। आप जब सोर्स पैदा करेंगे तो आपको कठिनाई आएगी, कहीं आपका पैसा डूब जाएगा, कभी नफा हो जाएगा, कभी घाटा हो जाएगा, कभी कुछ। बात समझ में आ रही है? अपने स्कूल में लगा पता चला 5 लाख लिए, जब पता चला कि नदी में डूब के साहब भी गए, आप कल से स्कूल में नहीं चलाएंगे, चलाना है, एक्सीडेंट हुआ फिर ट्रेन चलेगी। आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, ये माइंड सेट रखना पड़ेगा कि मैं किसी को दे रहा हूँ, कल मर भी सकता है, बेमानी भी कर सकता है, लेकिन आपको बिजनेस को करना तो आपका देने का तरीका, फूलने का तरीका पहले सोचना होगा कि अगर ये आदमी ऐसा करेगा तो मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा। अगर माइंड सेट आपका सही है, पकड़ अच्छी है, तभी आप उसको देंगे। मान लीजिए आपसे गांव में कोई समाज में आपसे बहुत मजबूत आदमी है, औकात वाला, आपको शुरू में 5 लाख दे दिया, सुन पाएंगे कभी? नहीं सर, और सुनाएगा पैसा उसको नहीं देगा। नहीं सर, नहीं होगा तो क्यों है सर? क्या ये जो बात बता रहे हैं सर, अपने से बड़े को दिए, मतलब हमसे अहदे में बड़ा था, पावर में बड़ा था, बट उसको दिए तो फिर सर जब वो पैसे से ठीक हुआ तो पलट गया। आपने देने से पहले कभी सोचा कि ये आदमी पलट जाएगा तो मुझे अपने पैसे कैसे निकालने हैं? हाँ सर, क्या सोचा था आपने? चेक लिया था, स्टाम्प पे साइन लिया था सब। किसी को बोलते हैं रिकॉर्ड दिया ना, मैं बैठाऊंगा ऑन द कैमरा। अच्छा, ऐसे धंधा चलता है। आप हनुमान मंदिर में दान नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। आप तो डेयरिंग होना चाहिए ना, पंगा लेने की क्षमता। सब कोई अनुसिंह नहीं हो सकता है ना, सब कोई सहानुभूति नहीं हो सकता ना। एक ही गांव में 50 बच्चा जन्म लेता है पर डे, कोई होता है, उसका माइनस प्लस दोनों है। वो अच्छा चीज नहीं है, लेकिन लेने वाले डेयरिंग पंगा लेने वाले लोग हैं नहीं धरती पे। आपको तय करना है
कि मुझे अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने हैं। तो जब आप किसी को पैसा देंगे, आप ही तय करेंगे मैं इसे रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा तो मत दो ना यार, मत लो उसे। पैसा देने के लिए 50 आदमी है, सबको जरूरत, आदमी बदल दो। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिंदगी में अगर आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आपको पंगा लेना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ आपके नशे की तरफ। कई सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं, नशे के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन जब वो नॉर्मल हुए 2-3 महीना के बाद उनको लगता है कि मेरा ये एग्जाम छूट गया। कई सारे लोग बोलते हैं, उधर एक है मॉनिटर बना हुआ, खजूर जैसा लंबा है, उस साइड डेली बोलता हमको जब आप नशा कर सुबह तो नहीं ध्यान आया, लेकिन जब वो नॉर्मल हुआ तो रिलैक्स होना ही, बेचैनी तो होगी, स्वाभाविक है कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा ये साल बर्बाद हो रहा है। और वो कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान अपने बारे में अच्छा ही सोचता है कि मेरा ये बेटर हो जाए। तो जब वो यहाँ से जाएगा, मान लीजिए उसमें जो लड़का है उसको 2026 में एग्जाम देना है, वो यहाँ 6 महीना साल भर के बाद जा रहा है, पढ़ाई से छुट्टी हुई है, नशे ने कुछ समय बर्बाद किया है। अपने दोस्तों से आगे अगर उसको निकलना है तो जिंदगी में उसको पंगा लेना पड़ेगा। पंगा मतलब उसको नींद बहुत प्यारी है फिर भी पढ़ना है। अगर उसको नौकरी चाहिए तो पढ़ेगा कौन? वही। उसको अगर भाई डिफेंस में जाना तो दौड़ेगा कौन? तो उसको लेना ही है जब तक वो अचीव नहीं कर जाता। बात समझ में आ रही है? चाहे उसको कितनी भी तकलीफें हैं। इसमें मैं नाम मिस कर रहा हूँ, हमारा पूर्वोत्तर राज्य का ही घटना है, असम वगैरह मिजोरम वगैरह है ना, उधर की घटना है। कोई लड़की है, सरनेम उसका दास है, 2-3 साल पहले की घटना है। दौड़ने वाली लड़की थी, हिमा दास करके सावनी करके लड़की है, हाँ धावा। उसकी आपकी कहानी सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा लाइफ में पंगा क्या होता है। उसको अरे जूता जो हम लोग पहनते हैं तो कम दाम का है ना, दौड़ने वाले स्पोर्ट्स को अलग होता है ना, महंगे होते हैं। उसके पास वो पैसे नहीं थे, शोरूम से लौट गई वो बच्ची महंगाई के चलते। क्या उसने दौड़ना छोड़ दिया? हाँ, कपड़े लपेट के पैर में दौड़ना जारी रखी। उसको कहीं कैंप में ट्रेनिंग के लिए आना होता था, ट्रेवलिंग की औकात नहीं थी उस बच्ची को। जानते हैं उसने किसका अवार्डेड हो गई, प्रतिष्ठा पा गई, सरकार से भी गवर्नमेंट से इनाम भी पा गई। उसने जानते हैं सबसे पहला काम क्या किया? वो जब अपने घर गई, अपने घर वालों को बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। घर वालों ने, समाज ने, परिवार ने, गांव वालों ने सपोर्ट किया। उस क्षेत्र में रोड पे 250 ट्रक चलते हैं 24 आवर्स। कितने? 250। उसने कहा कि आप लोग मुझे, मैं चाहती हूँ वहाँ का, हम लोग क्या लाल गमछा बिहारी लोग का पहचान है ना, उस क्षेत्र का भी कुछ ऐसा ही कंधे पर रखने का कुछ है, तौलिया का जैसा। हाँ, मैं उन सब ड्राइवर को सम्मान देना चाहता हूँ। 250, एक नहीं, 2 नहीं, 250 ट्रक वालों को, ड्राइवरों को उसने वो देकर कुछ मिठाई का डब्बा, कुछ भी होगा इन्वेलप में, सम्मान किया। क्यों किया? कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी, मान लीजिए यहाँ से आपको गया जाना हो, पैसा है नहीं, कोई ट्रक जा रहा है, भैया, उन लोगों ने उसको चढ़ाया, सपोर्ट किया, पानी पिलाया, कभी नाश्ता कराया, बेटा तुम करो, हम लोग हैं, जब कहोगी। सारे ट्रक वाले उसको जान गए थे, कभी आई तो कोई ट्रक, कभी आई तो कोई ट्रक, उसको पहुंचाते थे लोग। तब तो उसने बोले कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे इन भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। समझ में आ रहे? इसको पाते हैं जिंदगी में पंगा। दूसरा कोई रहता तो हिम्मत टूट जाता। परिवार घर के होकर उनके साथ बैठोगी, अच्छे लोग नहीं होते हैं। आगे ट्रक चलाने वाले भी हमारे ही भाई बहन है, हमारे ही घर से निकलते हैं वो लोग। इसलिए काम है, वो कमाने निकले हैं। इंसान तो सब घर का प्यारा ही होता है ना? बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, समझ में आ गई? मैं पंगा लेने की बात करता हूँ। अब आते हैं आपके नशे पे। जितने सारे लोग हैं, आप उस पल को याद करें।
अगर वो पल आपको याद रहता है पूरी जिंदगी, आप विश्वास कीजिए यहाँ से जाने के बाद चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कमाल करेंगे। सिर्फ शर्त इतना है कि जब आप नशा नहीं करते थे उस समय आप अपने लिए क्या सपना देखते थे, ये याद आपको रहना चाहिए। जब आप नशा नहीं करते थे, चाहे उम्र कुछ भी हो, आप अपने लिए क्या सपने सजोए थे? अच्छा घर होगा, अच्छी दुल्हन आएगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा खाऊंगा, अच्छा जगह घूमने जाऊंगा। ठीक है, ये अगर आपको याद है, आपको सिर्फ अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद सिर्फ दो चीजें, अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत। अच्छा लगन ही उसी में आ ही जाएगा ना, उसी में तो है ना। आपका हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। इसी को बोलते हैं यात्रा, जर्नी। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अचीवमेंट में आपका पड़ाव होता है। आपको गाड़ी चाहिए, पता चला किसान ने 10 लाख बना लिया बैंक अकाउंट में, गाड़ी नहीं लेगा। औकात तो बना ली ना, औकात महत्वपूर्ण है। गाड़ी देख के कमाने की धूम सवार हुई, लेकिन जब औकात बनी तो भाई इतना मेहनत से कमाए, बाल बच्चों को काम आएगा पढ़ाने में, नहीं दिया इसने। लेकिन इसका मोरल कभी डाउन नहीं होगा क्योंकि औकात बड़ी हो गई। बड़े घर का बच्चा गमछी भी लपेट के आएगा ना, खाली पैर, उसको लोग कुर्सी देता है। खूब गरीब घर का खूब टाई वाई लगा के आएगा ना। औकात बड़ा बनाइए, सामान महत्वपूर्ण नहीं। जब तक आपके सपने, जब आप नशा नहीं करते थे, सारे बच्चे को ध्यान से सुनिए, मैं हर उम्र के लोगों को बोल रहा हूँ। उस वक्त आपने जो सपना देखा, मान लीजिए उस वक्त आपने देखा कि आपके पास घर नहीं है, बगल वाला का घर अच्छा बन गया है, आप नशा नहीं करते थे। आवाज नहीं। इसमें वो बच्चा है अंकित रसीला, इसकी फैमिली आई थी फैमिली काउंसिलिंग में। इसके बड़े भैया, हम इनसे पूछे ये जाके करेगा क्या। जानते हैं अंकित के भैया ने क्या कहा? बोला इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ये काबिल है, होशियार है, बस इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अगर इसका मन लग गया उस काम में, फिर इसके पीछे खड़ा होने की जरूरत नहीं है। जरा अंकित के लिए जोरदार ताली बनती है। तो बड़ा भाई बचपन से देख रहा है ना, गोदी में खिलाया है इसको। बोला मेरा भाई काबिल है, बस उस काम में उसका मन लगना चाहिए तो ये काम करेगा। हाँ, इसका मन। तो मैं अंकित के माध्यम से सबको बोलता हूँ कि जब आप नशा नहीं करते उस वक्त आपके जो भी सपने रहे हो, घर हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, अच्छा, आप की उम्र निकल गई, पढ़ाई छूट गई, कुछ भी हो गया, लेकिन अगर दो चीज पे आप मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और अपनी बुद्धि से, रास्ता आप खोज लेंगे। गाड़ी भी अच्छी हो सकती है, घर भी अच्छा हो सकता है, और जिंदगी हैं वो 1% होते हैं 140 करोड़ में। कितने लोग होंगे? 1,40,000 आदमी, 1,40,000। यहाँ 60-70 बच्चे। इसमें अगर मेरे आज के क्लास में अगर वो इंस्पायर होगा, एक बच्चा भी दिमाग में रख लिया कि ठीक है मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, मैं नाम लिखना ही जानता हूँ, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन मैं जब नशा नहीं करता था तो मैं सोचता था कि एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, पढ़ के पैसा होगा, जमीन लूंगा, घर बनवाऊंगा। नशा में बिगड़ गया, उम्र हो गई 40, फिर भी पॉसिबल है क्योंकि उसके पास अब भी 40 बचा है जिंदगी। ठीक है, उसने नशा किया, नहीं पढ़ पाया, नहीं कमा पाया, लेकिन 40 साल की उम्र में जब यहाँ से उभर जाता है और दिमाग उसका क्लियर है। जब मैं जवान था, मैंने सपने देखे थे
बाद में नशे का बिगड़ गया। मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, चाहे वो सब्जी बेचे चाहे सोना बेचे, वो उसकी औकात पर डिपेंड करता है वो करेगा क्या, कितनी उसकी समझ है। लेकिन अगर उसमें पंगा लेने की आदत है, कुछ भी हो मैं अपने एरिया का सबसे अच्छा सब्जी मार्केट खोलूंगा, मतलब उसके दुकान में आप जाएंगे हमेशा फ्रेश सब्जी हो देता है, हर सब्जी मिलेगी। दुकान बड़ा का मतलब 4 किलोमीटर में फैला हुआ नहीं, दुकान बड़ा का मतलब कोई भी कस्टमर वापस नहीं होगा। अब थोड़ा ही रखो लेकिन अवेलेबल रखो तो जाएगा क्या, दुकान बड़ी हो गई ना। समझ होनी चाहिए, वो आदमी दुकान की उसकी औकात बड़ी होगी कि नहीं होगी, वो नहीं है ना। उल्टी से वो सिर्फ आपकी मेहनत और मेहनत से अगर हर चीज मुमकिन है, तो रोड पे ईंटा तोड़ने वाला मेहनत सबसे ज्यादा करता है, अमीर नहीं होता है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता। समझ में आ रही बात? लेकिन जिसका वो ईंटा तोड़ रहा है वो दिमाग लगा रहा है तो वो अमीर हो रहा है। तो जब भी आप यहाँ से जाएं अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जिंदगी से पंगा लें, हर सपना आपकी मुमकिन है और फिर आपके लाइफ में आनंद ही आनंद। चलिए सभी लोग के लिए एक जोरदार ताली।